हेलो माय डियर। आज हम आपके सामने लेकर आए एक नया टॉपिक। चैप्टर वही है मांग का सिद्धांत, लेकिन इसमें एक नया टॉपिक है जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। सर टॉपिक क्या है? टॉपिक है मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि का अर्थ, या मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि से आपका क्या तात्पर्य है, या इन दोनों में अंतर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप इसके लिए चेक कर सकते हैं पिछले 2-3 साल के एग्जाम पेपर, जिसमें आपको मिल जाएगा कि मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि के मध्य अंतर बताएं। चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, इवन सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि के मध्य अंतर। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करूंगा इस टॉपिक को। ध्यान से समझना, मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि। मेरे साथ बोलो, हम क्या पढ़ना है बेटा? मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि। अब मांग में विस्तार और वृद्धि अगर मैं दोनों में बोलूं तो दोनों ही स्थिति में बेटा मांग बढ़ जाती है। मांग में विस्तार में भी क्या होता है? मांग बढ़ती है। मांग में वृद्धि में भी क्या होता है? मांग बढ़ती है। अब आप कहोगे सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो कि मांग में विस्तार में भी मांग बढ़ रही है, मांग में वृद्धि में भी मांग बढ़ रही है, तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर समझेंगे बेटा इस छोटी सी टेबल के माध्यम से। देखो बेटा ध्यान से, पहली वाली टेबल देखो ध्यान से, जो आपको बनानी भी है और यहां बनी हुई मैंने दे रखी है। देखो जी, जब वस्तु की कीमत 10 रुपए थी, हम उसकी 100 इकाइयों की मांग करते थे। देखो बेटा टेबल में देखो, जब वस्तु की कीमत कितनी थी? 10 रुपए, हम इसकी 100 इकाइयों की मांग करते थे। अब इसकी कीमत बेटा कितनी हो गई? 5। और अब मैं इसकी कितनी इकाइयों की मांग कर रहा हूं बेटा? 200 इकाइयों की। यानी कि कीमत घटी और मांग बढ़ गई। कीमत घटने से मांग बढ़ गई, इसी को मैं कहता हूं मांग में विस्तार। इसे मैं क्या बोलता हूं बेटा? मांग में विस्तार। अगर कीमत घटने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है, इसे कहा जाता है बेटा मांग में विस्तार। अच्छा जी सर, फिर मांग में वृद्धि क्या होती है? मान लो कीमत थी 10 रुपए, मान लो कीमत थी 10 रुपए और मैं मांग करता था 100। अभी भी 10 रुपए है लेकिन मैं मांग करता हूं 200। यानी कि समान कीमत पर अगर वस्तु की मांग बढ़ जाए, कीमत वही रहे और वस्तु की मांग बढ़ जाए, उसे कहा जाएगा मांग में वृद्धि। रिपीट, कीमत घटने से यदि वस्तु की मांग बढ़ती है उसे मांग में विस्तार कहते हैं। समान कीमत पर यदि वस्तु की मांग बढ़ जाती है उसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। अगर समान कीमत पर वस्तु की मांग बढ़ जाए, मांग में वृद्धि, और अगर कीमत घटने की वजह से वस्तु की मांग बढ़ जाए, मांग में विस्तार। सर समझ में आ गया। सर हाँ, क्या हम भी टेबल बना सकते हैं एग्जाम में? बिल्कुल भाई, आप टेबल क्यों नहीं बना सकते हो? सर कैसे बनाएंगे? कुछ याद करना पड़ेगा कि? बिल्कुल भी नहीं। मांग में विस्तार मांग में वृद्धि का टेबल जो बच्चा चाहे वो बच्चा बना सकता है। कैसे? पहले मैं विस्तार का बना रहा हूं बेटा, कीमत और क्वांटिटी मतलब मांग, प्राइस और क्वांटिटी, कीमत और मात्रा। मान लो कीमत पे कुछ भी लिख दो बेटा, मैं 20 लिख रहा हूं, चलो 20 रुपए पर 100 वस्तु की मांग होती थी। जैसे कीमत घटकर कितनी होगी? 10। अब मांग कितनी हो गई? 200। कीमत घटते मांग बढ़ गई, मांग में विस्तार। मांग में विस्तार क्या कहलाएगा? मांग में विस्तार। अच्छा, मांग में वृद्धि में क्या होता है? कीमत 20 रुपए थी, मांग होती थी 100 इकाइयों की। कीमत घटकर बेटा नहीं 20 ही रही, कीमत वही रही और मांग कितनी हो गई? 200 300 कुछ भी बेटा। समान कीमत पर वस्तु की मांग बढ़ गई, इसे क्या बोलेंगे? मांग में वृद्धि। क्या बोलेंगे? मांग में वृद्धि। दोनों की डेफिनेशन आ गई। यदि समान कीमत पर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, मांग में वृद्धि। यदि कीमत घटने की वजह से मांग बढ़ती है, मांग में विस्तार। समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आ गया। पूरा समझ में आया? हाँ जी सर पूरा समझ में आ गया। सर इनके कर्व कैसे बनेंगे? मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि के। तो कर्व भी समझ लो बेटा कैसे बनाने हैं, कोई भारी काम नहीं है। एक कीमत ले लो और एक मांग ले लो। कीमत को पी से लिखते हैं, मांग को क्यू से लिखते हैं। वैसे इधर बेटा एक पी और एक क्यू। ये मैं क्या बना रहा हूं बेटा? मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि के कर्व कैसे बनेंगे। विस्तार में क्या होगा? कीमत घटेगी, मांग बढ़ेगी, तो कीमत को घटा दो, कीमत को घटा दो और मांग को बढ़ा दो। मैंने कीमत घटा दी और मांग बढ़ा दी। कीमत देखो मैंने नीचे कर दी और मांग बेटा मैंने आगे कर दी। मांग नीचे होती, मांग बढ़ गई, कीमत घट गई। दोनों बिंदुओं को मिला दो, दोनों बिंदुओं को मिला दो। ये हो गया मांग में विस्तार। क्या हो गया बेटा? ये मांग में विस्तार। अच्छा सर फिर मांग में वृद्धि क्या होगी? सर मांग में वृद्धि क्या होगी? सर मांग में वृद्धि किसे कहेंगे? जब समान कीमत पर मांग बढ़ जाए, कीमत वही है, बस मांग को बढ़ा दो। कीमत वही है,
बस मांग को बढ़ा दो, समान कीमत पर मांग को बढ़ा दो, ये क्या कहलाएगा? मांग में वृद्धि। इसमें आपको 2 पॉइंट बनाने होंगे, एक पहले वाले से और एक नए वाले से। बेटा इसमें 2 मांग वक्र बनते हैं, मांग में वृद्धि में 2 मांग वक्र बनेंगे, मांग में विस्तार में बेटा एक ही बनेगा। मांग में वृद्धि में 2 क्यों बनेंगे? क्योंकि समान कीमत पर मांग बढ़ती है। और जानते बेटा इसे हम ये कहते भी हैं, मांग में विस्तार में क्या होता है बेटा? हम बोलते हैं मांग वक्र में नीचे की ओर चलन होता है, इसे बोलते हैं बेटा मांग वक्र में नीचे की ओर चलन। क्या बोलेंगे? मांग वक्र में नीचे की ओर चलन। और इसे क्या बोलेंगे? मांग वक्र में कौन साइड है बेटा? ये दाईं ओर खिसकाव, खिसकाव। मांग वक्र में दाईं ओर खिसकाव, ये चलन था और ये दाईं ओर खिसकाव था। तो इस तरह से बेटा ये हमने मांग वक्र, देखो एक तो डेफिनेशन लिख कर आनी है, मांग में वृद्धि और मांग में विस्तार की डेफिनेशन क्या होती है आपको पता चल गया। मांग में वृद्धि क्या होता है बेटा? यदि समान कीमत पर किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। मांग में विस्तार क्या होता है? यदि कीमत घटने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। फिर क्या करोगे? एक तालिका बनाकर दिखाओगे, दोनों की तालिका बनाकर दिखाओगे, मांग में वृद्धि की और विस्तार की और मांग में वृद्धि की। फिर दोनों का कर्व बनाकर दिखाओगे। देखो ये अंतर भी हो गया, और अगर लिखने के लिए आता है दोनों के बारे में कि मांग में वृद्धि क्या होती है बताओ, आप बता सकते हो, मांग में विस्तार क्या होता है बताओ, आप बता सकते हो, और दोनों में अंतर आता है तो आप ये अंतर ही बना सकते हो। बाकी जो इसका आपके पास पीडीएफ है वो बेटा मैं ऑलरेडी ग्रुप पर सेंड कर चुका हूँ, आप पीडीएफ आपके पास मिल जाएगी। जो नहीं है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उनके पास ये पीडीएफ पहुंच जाएगी। चलिएगा इसी के साथ इस टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं, और ये इस चैप्टर की लगभग 6ठी वीडियो थी। मांग का सिद्धांत नाम का जो चैप्टर है उसकी 6ठी वीडियो है, और लगभग ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।